हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। आज पता नहीं क्यों बोर्ड थोड़ा वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है, जिस कारण पीडीएफ इस पे अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं आज ओरल करा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे क्लासेस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम आते हैं अपने ओरल क्वेश्चन पे। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ओरल वीडियो होगा, ओनली ओरल। हालांकि मैंने एक और वीडियो में ओरल करा रखा है, बट उसमें मैंने पीडीएफ के साथ कराया है। कुछ क्वेश्चन पीडीएफ के थे, उसके बाद मैंने ओरल कराया है। आज सिर्फ मैं ओरल करा रही हूँ, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप सबको ये ओरल वीडियो कितने अच्छे लग रहे हैं। हालांकि लाइव रहते तो हम ओरल करते तो हमें मज़े आते, ताकि मुझे लगता कि आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। बिना 1000 सब्सक्राइबर के यूट्यूब परमिशन नहीं देगा हमें लाइव आने की, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि सिलाई मशीन में असमान टाँके आने का कारण है। तो असमान टाँके आने के कारण क्या है? तो प्रेशर फुट पे कम दबाव, प्रेशर फुट पे अधिक दबाव, धागा ढीला होना, या फिर धागे में असमान खिंचाव। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिलाई मशीन में असमान टाँके आने के कारण क्या है। तो सिलाई मशीन में असमान टाँके आने के कारण क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा धागा ढीला होना, आंसर यही सही होगा, धागा ढीला होना। सिलाई मशीन में असमान टाँके का कारण धागे का ढीला होना है। धागे का ढीला होना है, धागे का पतला, मोटा, या फिर सुई का टेढ़ी होना, ये सब रीजन से भी सिलाई मशीन में असमान टाँके आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुई का चलन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। तो धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिया की लंबाई, या फिर धागे का खिंचाव। तो सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? ऑप्शन ए है कि धागे का किस्म, कपड़े की किस्म, बखिया की लंबाई, या फिर धागे का खिंचाव। तो सुई का चयन किसके आधार पे किया जाता है, या क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा धागे की किस्म, नहीं सॉरी, सुई का चयन कपड़े के किस्म में किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोटे कपड़े के लिए किस नंबर की सुई लेनी चाहिए, और पतले कपड़े के लिए किस नंबर की सुई लेनी चाहिए। तो कपड़े की किस्म। सुई का चयन हम कपड़े के किस्म के आधार पे करते हैं। जिस प्रकार का कपड़ा रहता है उसी प्रकार की हम सुई लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक छोटी महिला है तो एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो एक छोटी महिला को किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले, या फिर सादी रेखा वाले। तो एक छोटी महिला को निम्न में से किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि उनकी हाइट कम है, तो हमें उनकी हाइट ज़्यादा दिखानी है, तो हम खड़ी लाइनों वाले रेखे का कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें उन्हें लंबा होने का भ्रम दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा खड़ी लाइनों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं। तो जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, शायद कल या परसों के वीडियो में, मुझे ये सब याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कब कराया है। तो किस प्रकार के वस्त्र जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्लासिक, स्टाइल, चिक, या फिर फैड। तो अगर कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है तो उसे हम क्लासिक कहते हैं। क्लासिक कहते हैं। यहाँ पे आधा का होगा। तो
जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है हम उसे क्लासिक कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हाँ, पाइपिंग को काटा जाता है। पाइपिंग को किस एंगल पे काटते हैं? 75 डिग्री वार्प पे, 120 डिग्री सेल्वेज पे, 45 डिग्री वार्प पे या फिर 45 डिग्री वेफ्ट पे। 45 डिग्री वार्प और वेफ्ट, ये दोनों दो ऑप्शन हैं। तो पाइपिंग काटते हैं किस एंगल पे? तो पाइपिंग को 45 डिग्री, हालांकि ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा उन्हें ये पता होगा, 45 डिग्री वार्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है तो क्या है? तो ड्रैपिंग है, ड्राफ्टिंग है, फ्लैनल प्लेट है या फिर डार्निंग है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ड्रैपिंग कहते हैं। जिस प्रकार वह प्रक्रिया जिससे कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है उसे हम ड्रैपिंग कहते हैं। यह एक 3D प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वस्त्रों की डिजाइन मलमल के वस्त्रों पे की जाती है। यह प्रक्रिया सिलाई से पूर्व बिना सिले हुए वस्त्र पे पिन की सहायता से की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सभी फिटिंग की डॉट किस तरफ दिशा दिखाती है? सेंटर फ्रंट को हम सामने बोलते हैं। सेंटर बैक को हम पीछे बोलते हैं। बस्ट पॉइंट को हम वक्ष स्थल बोलते हैं। कंधे की सिलाई की ओर। तो सभी फिटिंग की डॉट जो होती है किस तरफ की दिशा दिखाई देती है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्ट पॉइंट यहाँ पे वक्ष स्थल, इसको वक्ष स्थल भी बोलते हैं। वस्त्र में सही फिटिंग देने के लिए सभी डॉट को वक्ष स्थल की तरफ दिशा दिखाई जाती है, मतलब कि दिखती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक दिश परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं होता है? एक दिशीय परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं होता है? लंबवत, क्षैतिज, खुला या फिर दोहरा मुड़ा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोहरा मुड़ा। बाकी ये होते हैं, जो ऑप्शन में दिया है वो नहीं होते। एक दिशीय परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं होता है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया है दोहरा मुड़ा, तो दोहरा मुड़ा नहीं होगा, लेकिन लंबवत, क्षैतिज और खुला ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अधिकांश लोग कपड़े में कौन से गुण देखना पसंद करते हैं? वाहीकृत, शुद्धता, आरामदायक या फिर निर्माण। तो लोग का क्या, आप अपने ऊपर खुद ट्रायल कीजिएगा। आप क्या देख के कपड़े के किस क्वालिटी को देख के आप उसे खरीदना पसंद करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आरामदायक, कपड़े का चुनाव हम निम्न गुणों का ध्यान रख के करते हैं, जैसे कि वस्त्र प्रयोजन के अनुकूल हो, वस्त्र टिकाऊ हो, वस्त्र को धोना, सुखाना और इस्त्री करना सब मतलब इजी हो, और वस्त्र आरामदायक, ये तो ऑप्शन में है ही आरामदायक, एंड वस्त्र देखने में सुंदर एवं आकर्षक हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट एवं डायरेक्ट सिस्टम या फिर कोई नहीं।
तो रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा चेस्ट सिस्टम। चेस्ट सिस्टम के प्रयोग किया जाता है रेडीमेड कपड़ों के नाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? हालांकि ये क्वेश्चन भी मैंने टाइपिंग क्वेश्चन में करा रखा है। तो लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के जो ब्लाउज है उनका गला कैसा होना चाहिए? तो बड़े गले का होना चाहिए, छोटे गले का होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए या फिर त्रिकोण होना चाहिए? तो जिनका गर्दन लंबा है उनके ब्लाउज का गला चौकोर होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला चौकोर होना चाहिए। छोटे तथा त्रिकोण गले की डिजाइन उनके लिए अच्छी नहीं लगेगी। वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कपड़ों का मूल्य, आयु, रंग या फिर वस्त्र का चुनाव। तो अगर हम किसी बुजुर्ग इंसान के लिए अगर हम कपड़े ले रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कपड़े का मूल्य, आयु, रंग या फिर वस्त्र। तो जाहिर सी बात है कि हम कलर का ध्यान रखेंगे। अगर हम किसी बुजुर्ग इंसान के लिए कपड़े खरीद रहे हैं तो ज़्यादातर लोग वाइट या फिर लाइट शेड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो नीडल क्लैंप का, पिन कुशन का, बॉबिन का या फिर अंगुलिस्ताना का। आई थिंक कि आप लोग आंसर समझ गए होंगे, अंगुलिस्ताना, क्योंकि यहाँ पे पूछ ही रहा है उंगली मतलब फिंगर। तो उंगली की रक्षा के लिए अंगुलिस्ताना यहाँ मैं लिख देती हूँ। अंगुलिस्ताना पहनते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे पता नहीं आप सबको ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, बट आप आज कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों को ऐसे समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो मुझे अगर कभी भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं, अगर क्वेश्चन टाइप नहीं रहेंगे तो मैं ऐसे आप सबको क्वेश्चन करा दिया करूँगी। और कपड़े को काटने वाला कीट होता है तो क्लिप मोथ होता है, सिल्वर फिश होता है, क्यू फ्लेक्स होता है या फिर इनमें से कुछ नहीं होता है? तो कपड़े के काटने वाले कीट क्या होते हैं? तो यहाँ पे कपड़े के काटने वाले कीट क्लिप मोथ को बोलते हैं। कपड़े के काटने वाले क्लिप मोथ होता है और ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। कपड़े को काटने वाला कीट होता है तो क्लिप मोथ होता है, क्लिप मोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है? अगर सिलाई सीखनी है तो सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है? तो रेशमी, मलमल, सूती या फिर कृत्रिम। और ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर सिलाई सीख रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त कपड़ा कॉटन का हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये फिसलता नहीं है तो इस पर सीखना आसान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में ये शायद हमने देखा है, फिर देख लेते हैं। किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो पोशाक की कीमत, पोशाक का टिकाऊपन, उपयुक्त वस्त्र या फिर प्रचलित वस्त्र। तो किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या होगा? तो वो होगा प्रचलित वस्त्र, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सब खुद खरीदते होंगे। प्रचलित वस्त्र जो फैशन में रहता है वही कपड़े वो खरीदना और पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रचलित शैली, किशोरों द्वारा प्रचलित शैलियाँ, जो प्रचलित शैलियाँ होती हैं उस टाइप के कपड़े खरीदने ज़्यादा कपड़े का खरीदना चुनाव करते हैं, वैसे कपड़े के चुनाव वो ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं, क्योंकि पक्के रंग के कारण, आसानी से उपलब्धता के कारण, कम कीमत के कारण एवं रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो दो आंसर सही हो सकता है, लेकिन एक ही सेलेक्ट करना है, तो जो ज़्यादा बेटर रहता है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो सिलवाए गए वस्त्र अपेक्षाकृत सिले सिलाए वस्त्र के से बेहतर होता है, क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध होते हैं। लेकिन एक बात और है कि उसकी कीमत भी कम होती है। अगर हम कपड़े खरीद के बनवाते हैं तो वह हमें ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, और आसानी से तो अवेलेबल होते ही हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अगर एक को चुनना है तो हम आसानी से उपलब्धता को चुनेंगे। रेडीमेड कपड़े इसलिए हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि वे हमारे लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं, उन्हें सिलवाने की झंझट नहीं होती है। आसानी से उपलब्धता। नेक्स्ट देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन कर देते हैं। आप सब देख के बताइएगा कि आप सबको ओरल क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगी या फिर बोर्ड वर्क नहीं करेगा तो उस सीन में मैं यही मतलब ओरल करा दूंगी। कई बार होता है कि बोर्ड हैंग हो जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं। मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार डैश के बराबर होगा। तो 4 सिर के बराबर होगा, 6 सिर के बराबर होगा, 8 सिर के बराबर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर का नाप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार डैश के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 सिर के बराबर हो जाएगा, 8 सिर के बराबर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं। ड्राइविंग विधि में, फ्लैट पैटर्न विधि में, ड्राफ्टिंग विधि में, या फिर सभी में। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं, तो ये हम देखते हैं ड्राफ्टिंग विधि में। ड्राफ्टिंग विधि में देखते हैं। वस्त्रों को डमी पर पहनाकर ड्राफ्टिंग विधि में देखा जाता है। वस्त्र की सिलाई प्रारंभ करने से पूर्व उसका खाका बना लिया जाता है और इस खाके को ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट कागज पर बनाया जाता है। ड्राफ्ट बनाना एक कला है और कागज पर बनी ड्राफ्टिंग के आधार पर ही पैटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगता है। ये टीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1.25 मीटर और 3 मीटर। तो 5 वर्ष की बालिका का बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तो ये लग जाएगा 1.25 मीटर। ये 2006 में 6 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 कर देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पेंसिल का, खड़िया का, मिंटल चौक का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। ये भी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिलाई करने से पहले, कटाई करने से पहले कपड़े पे जो चिन्ह लगाते हैं वो किससे लगाते हैं? तो वो हम मिल्टन चौक से लगाते हैं। ये भी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। मिल्टन चौक से लगाते हैं। तो 21 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ओरल के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ओरल वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइप नहीं किया गया और टाइपिंग वीडियो था। टाइपिंग PDF रेडी है, लेकिन आज बोर्ड वर्क नहीं कर रहा था। मैंने सोचा आज एक वीडियो डालना है, तो इसलिए आज मैंने ओरल करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।